यह कथा अष्टावक्र गीता, उपनिषदों और भारतीय दार्शनिक परंपरा से प्रेरित आध्यात्मिक प्रस्तुति है। इसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विचार के रूप में समझें। संध्या का समय था। मिथिला की धरती पर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। राजा जनक अपने विशाल राजमहल के प्रांगण में बैठे हुए थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन उनके मन में एक ऐसा प्रश्न उठ रहा था जिसने उनकी सारी शांति छीन ली थी। उन्होंने जीवन में अपार धन, वैभव और सम्मान पाया था। विद्वानों की सभा उनके दरबार में लगती थी। आर्षि मुनि उनके अतिथि बनते थे। फिर भी उनके हृदय में एक जिज्ञासा बार बार उठती थी। यही प्रश्न उन्हें भीतर से बेचैन कर रहा था। उसी समय महर्षि अष्टावक्र राजसभा में पहुंचे। उनका शरीर 8 स्थानों से वक्र था, परंतु उनका तेज ऐसा था कि उन्हें देखते ही वातावरण दिव्य हो उठता था। राजा जनक ने उठकर उनका सम्मान किया और विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आज मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, प्रश्न पूछो जनक। राजा ने कहा, मनुष्य जब शरीर छोड़ देता है तब उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह स्वर्ग जाती है, नरक जाती है, या फिर कहीं और? अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जनक, सबसे पहले यह समझो कि यह प्रश्न तभी तक है जब तक तुम स्वयं को शरीर मानते हो। जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा हो, उसी दिन यह प्रश्न स्वयं समाप्त हो जाएगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या आत्मा कहीं जाती ही नहीं? अष्टावक्र बोले, आत्मा न कहीं से आती है और न कहीं जाती है। जो आता जाता है वह शरीर, मन और सूक्ष्म संस्कार हैं। आत्मा तो सदा एक समान रहती है। उन्होंने आकाश की ओर संकेत किया और कहा, क्या आकाश किसी घड़े के टूटने पर कहीं चला जाता है? राजा बोले, नहीं गुरुदेव। ठीक उसी प्रकार शरीर केवल एक पात्र है। जब यह नष्ट होता है तब आत्मा नष्ट नहीं होती। सभा में बैठे सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह केवल वस्त्र बदलने जैसा परिवर्तन है। उन्होंने एक दीपक जलाया और पूछा, यदि इस दीपक की लौ को दूसरे दीपक में पहुंचा दिया जाए तो क्या पहली लौ मर गई? राजा बोले, नहीं, वह केवल दूसरे दीपक में प्रकाशित हो गई। अष्टावक्र ने कहा, इसी प्रकार जीव अपने कर्मों और संस्कारों के अनुसार एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर की यात्रा करता है। लेकिन फिर उन्होंने तुरंत जोड़ा, यह जीव की यात्रा है, आत्मा की नहीं। राजा कुछ और उलझ गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, जीव और आत्मा में क्या अंतर है? अष्टावक्र बोले, जब शुद्ध आत्मा मन, बुद्धि, अहंकार और कर्मों के साथ अपनी पहचान बना लेती है तब उसे जीव कहा जाता है। जब वही अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है तब वह जानती है कि वह कभी जन्मी ही नहीं थी और कभी मरेगी भी नहीं। सभा में गहरा मौन छा गया। फिर अष्टावक्र ने एक सुंदर उदाहरण दिया। मान लो समुद्र में एक लहर उठी। कुछ समय बाद वह लहर समाप्त हो गई। क्या वास्तव में लहर मर गई? राजा बोले, नहीं, वह समुद्र में ही मिल गई। अष्टावक्र मुस्कुराए, उसी प्रकार शरीर लहर है और आत्मा समुद्र। राजा के मन का अंधकार थोड़ा हटने लगा, लेकिन उन्होंने फिर पूछा, यदि आत्मा नहीं जाती तो फिर स्वर्ग और नरक क्या हैं? अष्टावक्र बोले, स्वर्ग और नरक सबसे पहले मन की अवस्थाएं हैं, और कर्मों के अनुसार जीव जिन लोकों का अनुभव करता है उनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है, परंतु आत्मा इन सबसे परे है। उन्होंने आगे कहा, जिसने अपने जीवन में सत्य, करुणा और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाया उसका मन शांत होता है। जिसने लोभ, क्रोध और हिंसा को अपनाया उसका मन अशांत रहता है। यही अशांति और शांति आगे की यात्रा को भी प्रभावित करती है। राजा ने पूछा, तो क्या मृत्यु के समय की अंतिम भावना भी महत्वपूर्ण होती है? अष्टावक्र बोले, हाँ जनक, जीवन भर के संस्कार और अंतिम समय की चेतना जीव की अगली यात्रा में भूमिका निभाते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पूरे जीवन अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करता है। सभा में बैठे एक मंत्री ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या कोई मृत्यु से बच सकता है? अष्टावक्र हंसे और बोले, जो जन्मा है उसका शरीर अवश्य मरेगा, लेकिन जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया वह समझ जाता है कि मृत्यु केवल शरीर की है,
उसकी नहीं। उन्होंने राजा की ओर देखते हुए कहा, जनक, यदि तुम स्वयं को शरीर मानोगे तो हर दिन मृत्यु का भय रहेगा। यदि तुम स्वयं को आत्मा जानोगे तो मृत्यु भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज पहली बार मुझे समझ आया कि मैं जिस मृत्यु से डर रहा था वह केवल शरीर की मृत्यु है। अष्टावक्र बोले, यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। फिर उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह स्वयं को शरीर मान बैठता है। इसी भ्रम से भय, मोह, दुख और जन्म मरण का चक्र उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा, जो स्वयं को आत्मा जान लेता है उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक समान हो जाते हैं। सूर्य अस्त हो चुका था। आकाश में तारे चमकने लगे थे। राजा जनक मौन बैठे थे। उनके भीतर कुछ बदल चुका था, लेकिन उनके मन में अभी भी एक नया प्रश्न उठ रहा था। यदि आत्मा शाश्वत है तो फिर पुनर्जन्म कैसे होता है? कौन जन्म लेता है और कौन मोक्ष प्राप्त करता है? अष्टावक्र ने राजा के मन को पढ़ लिया। वे मुस्कुराए और बोले, जनक, इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। इसके लिए तुम्हें कर्म, संस्कार, जीव और मोक्ष का रहस्य समझना होगा। राजा ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। अष्टावक्र बोले, तो अगली सभा में मैं तुम्हें बताऊंगा कि पुनर्जन्म कैसे होता है। कर्म आत्मा को कैसे नहीं बल्कि जीव को बांधते हैं और मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है। यहीं से आरंभ होगी आत्मज्ञान की अगली यात्रा। अगले दिन प्रातःकाल मिथिला का राजमहल एक बार फिर आर्षियों, विद्वानों और साधकों से भर गया। राजा जनक पूरी रात सो नहीं पाए थे। महर्षि अष्टावक्र के शब्द उनके मन में बार बार गूंज रहे थे। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जन्म और मृत्यु केवल जीव के अनुभव हैं। यही वाक्य उनके मन में एक नए प्रश्न को जन्म दे रहा था। जैसे ही महर्षि अष्टावक्र सभा में आए, राजा जनक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, यदि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती तो फिर संसार में जन्म कौन लेता है? और यदि आत्मा अमर है तो पुनर्जन्म किसका होता है? अष्टावक्र ने राजा की ओर देखा। उनके मुख पर वही शांत मुस्कान थी जो गहन सत्य को सहज बना देती थी। वे बोले, जनक, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए पहले यह समझो कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है। वह 3 स्तरों पर अपना अनुभव करता है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सभा में बैठे अनेक विद्वान ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र ने भूमि पर 3 रेखाएं खींची और कहा, पहला है स्थूल शरीर। ये वही शरीर है जिसे तुम देख सकते हो। यह पंचमहाभूतों से बना है और एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाता है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और संस्कार रहते हैं। तीसरा है कारण शरीर, जहां अनगिनत जन्मों के कर्म बीज सुप्त अवस्था में रहते हैं। राजा जनक ने पूछा, तो मृत्यु के समय क्या होता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जब शरीर अपना कार्य पूरा कर लेता है तब प्राण उससे अलग हो जाते हैं। स्थूल शरीर पृथ्वी को लौट जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर अपने साथ कर्म, इच्छाएं और संस्कार लेकर आगे बढ़ता है। सभा में बैठे एक युवक ने पूछा, क्या आत्मा भी उसी सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है? अष्टावक्र बोले, आत्मा कहीं जाती नहीं। जैसे सूर्य अपनी जगह रहता है पर जल में उसका प्रतिबिंब हिलता दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा स्थिर रहती है और सूक्ष्म शरीर की यात्रा को लोग आत्मा की यात्रा समझ लेते हैं। सभा में मौन छा गया। महर्षि ने आगे कहा, यही सबसे बड़ा भ्रम है। अष्टावक्र ने पास रखे एक आम के बीज को हाथ में लिया। उन्होंने पूछा, जनक, क्या इस छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष छिपा है? राजा ने कहा, हाँ गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, उसी प्रकार प्रत्येक कर्म एक बीज है। कुछ बीज तुरंत फल देते हैं, कुछ वर्षों बाद और कुछ अगले जन्म तक प्रतीक्षा करते हैं। उन्होंने बीज को मिट्टी पर रखते हुए कहा, यदि बीज सुरक्षित है और उसे अनुकूल परिस्थिति मिल जाए तो वह अवश्य अंकुरित होगा। ठीक वैसे ही कर्म बीज भी अवसर मिलने पर फल देते हैं। राजा ने पूछा, क्या हर कर्म अगले जन्म का कारण बनता है? अष्टावक्र बोले, नहीं,
केवल वही कर्म जो इच्छा, अहंकार और आसक्ति से किए जाते हैं, वे जीव को बांधते हैं। जो कर्म बिना फल की लालसा और कर्तापन के किए जाए, वे बंधन नहीं बनते। सभा में बैठे एक वृद्ध आशी मुस्कुराए। उन्हें लगा जैसे गीता का सार एक वाक्य में प्रकट हो गया हो। अष्टावक्र बोले, जनक, संसार में कोई भी बंधन बाहर से नहीं आता। मनुष्य अपनी इच्छाओं से स्वयं बंधता है। राजा ने पूछा, क्या केवल इच्छा ही जन्म का कारण बन सकती है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, इच्छा ही कर्म को जन्म देती है। कर्म संस्कार बनाते हैं, संस्कार पुनर्जन्म का मार्ग बनाते हैं। उन्होंने एक नदी की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो उस नदी को। जल निरंतर समुद्र की ओर बहता है। यदि बीच में बांध बना दिया जाए तो प्रवाह रुक जाता है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव स्वतंत्र है, लेकिन इच्छाएं उसके अनुभव पर बांध बन जाती हैं। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई उदाहरण देकर समझा सकते हैं? अष्टावक्र बोले, सुनो। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसने जीवन भर धन कमाया, पर कभी संतोष नहीं पाया। मरते समय भी उसके होंठों पर यही शब्द थे, मेरा खजाना, मेरा सोना, मेरी संपत्ति। उसका शरीर समाप्त हो गया, पर उसका मन उसी धन से जुड़ा रहा। अष्टावक्र बोले, जिस वस्तु से मन सबसे अधिक बंधा होता है, वही बंधन जीव को आगे भी खींचता है। राजा ने पूछा, क्या इसका अर्थ है कि वह धन लेकर चला गया? अष्टावक्र मुस्कुराए, धन नहीं गया, पर धन की इच्छा उसके साथ गई। यही इच्छा फिर नए जन्म की परिस्थितियां बनाती है। सभा में बैठे लोग गहरी सोच में डूब गए। अष्टावक्र ने दूसरी कथा सुनाई। एक संत जंगल में रहते थे। उनके पास न धन था, न परिवार, न कोई संग्रह। उनका एक ही लक्ष्य था, सत्य का अनुभव। जब उनका अंतिम समय आया, उन्होंने मुस्कुराकर आंखें बंद कीं और कहा, जो आया नहीं वह जाएगा कैसे? इतना कहकर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अष्टावक्र बोले, जिसके भीतर कोई अधूरी इच्छा नहीं रहती, उसके लिए मृत्यु भय नहीं, मुक्ति का द्वार बन जाती है। राजा जनक ने पूछा, क्या हर जीव को बार बार जन्म लेना ही पड़ता है? अष्टावक्र बोले, जब तक अज्ञान बना रहता है, तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। लेकिन जैसे ही जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, उसके लिए पुनर्जन्म का कारण समाप्त हो जाता है। राजा ने पूछा, क्या केवल ज्ञान से इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है? अष्टावक्र बोले, हां, यदि वह केवल शब्दों का ज्ञान नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान हो। महर्षि ने कहा, जनक, कल रात तुमने कोई स्वप्न देखा होगा। राजा ने कहा, हां। स्वप्न में जो कुछ हुआ वह उस समय वास्तविक लगता था। हां, लेकिन जागने के बाद? राजा मुस्कुराए, सब मिथ्या प्रतीत हुआ। अष्टावक्र बोले, आत्मज्ञान भी ऐसा ही जागरण है। जब तक ज्ञान नहीं होता, जन्म और मृत्यु पूर्ण सत्य लगते हैं। ज्ञान होने पर समझ आता है कि आत्मा इन सबसे परे है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा अमर है तो मनुष्य मृत्यु से इतना डरता क्यों है? अष्टावक्र बोले, क्योंकि वह स्वयं को शरीर मानता है। उन्होंने सभा से पूछा, यदि कोई अभिनेता नाटक में राजा की भूमिका निभा रहा हो और नाटक समाप्त हो जाए, तो क्या वास्तव में उसका राज्य छिन जाता है? सभा में सब हंस पड़े। अष्टावक्र बोले, नहीं, वह केवल भूमिका छोड़ता है। इसी प्रकार मृत्यु केवल एक भूमिका का अंत है, अस्तित्व का नहीं। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, तो मोक्ष वास्तव में क्या है? अष्टावक्र बोले, मोक्ष किसी स्थान पर जाना नहीं है, मोक्ष स्वयं को जान लेना है। जब जीव यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हूं, उसी क्षण बंधन टूटने लगते हैं। सभा में उपस्थित सभी लोग जैसे मंत्रमुग्ध हो गए। राजा कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, गुरुदेव, यदि सब कुछ कर्मों के अनुसार होता है, तो क्या मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है, या सब पहले से निश्चित है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही प्रश्न तुम्हें कर्म के सबसे गहरे रहस्य तक ले जाएगा। सभा समाप्त होने लगी, लेकिन किसी के मन में उठती जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई। राजा जनक ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं अगली सभा की प्रतीक्षा करूंगा। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, अगली बार हम जानेंगे
क्या भाग्य बदला जा सकता है? कर्म कैसे बनते हैं? और वर्तमान क्षण मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्यों है? राजसभा से बाहर निकलते समय ऐसा लग रहा था मानो केवल शब्द नहीं, बल्कि चेतना का एक नया द्वार खुल गया हो।